दोस्तों नमस्कार। आज वीडियो लेकर आए हैं एसएससी जीडी सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्तनी शुद्धि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तनी शुद्धि से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने इस वीडियो में 2015 से अब तक पूछे गए सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि यदि पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं यदि वो तैयार कर लिए जाएं तो परीक्षा में अच्छे अंक लाने की संभावना बढ़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2015 से अब तक जितने भी प्रश्न वर्तनी शुद्धि से संबंधित पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मतलब आपको जो नमस्कार है, नमस्कार की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, नमस्कार इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, सांसारिक सांसारिक की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपको चुनना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, सांसारिक इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 3, शब्द है गांभीर्य। आपको बताना है कि गांभीर्य की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, गांभीर्य। देखिए अगला प्रश्न, हमने इस वीडियो में वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पिछले वर्षों में 2015 से अब तक पूछे गए हैं और हमने उस प्रश्न के आगे उस वह प्रश्न कब पूछा गया है उसकी डेट भी लिखी गई है। जैसे कि यह प्रश्न 30/11/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आप कोई भी प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से मिला सकते हैं। ये ऑथेंटिक प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए थे, ये वही रियल प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपसे अभी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखना है और इसकी पीडीएफ आपको अवश्य प्राप्त करनी है और इस पीडीएफ को एक बार और पढ़ना है। यह पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है। देखिए अगला प्रश्न, पारितोषिक। आपको बताना है कि पारितोषिक शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, पारितोषिक इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 5, संन्यास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार पूछा गया था संन्यास। तो इसमें संन्यास की सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी है सी, संन्यास। आपको बतानी है कि निर्दय, निर्दय की सही वर्तनी कौन सी है? निर्दय की सही वर्तनी है बी वाली, निर्दय। देखिए प्रश्न 7, आपको बताना है कि राजनीतिक कैसे लिखा जाता है। तो इसकी सही वर्तनी क्या है राजनीतिक की? इसका सही आंसर है बी, राजनीतिक। राजनैतिक नहीं होता, ये होता है राजनीतिक। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 8, विदुषी। आपको बताना है कि विदुषी किस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें से विदुषी कौन सी सही है? इसमें से सही है डी वाली, विदुषी। विदुषी इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए प्रश्न 9, आपको बताना है कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक की सही वर्तनी कौन सी है। आध्यात्मिक की सही वर्तनी है ये डी वाली, आध्यात्मिक। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निरामिस। निरामिस की सही वर्तनी कौन सी है। देखिए यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था और 2019 में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निरामिस की सही वर्तनी कौन सी है? इसका सही आंसर है ए, निरामिस। देखिए अगला प्रश्न, हस्तांतरित। हस्तांतरित कैसे लिखा जाता है? इसका सही आंसर क्या है? हस्तांतरित का सही आंसर है ए, हस्तांतरित इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए प्रश्न 12, यथेष्ट। आपको बताना है कि यथेष्ट की सही वर्तनी कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या है यथेष्ट का? इसका सही आंसर है सी, यथेष्ट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, यथेष्ट। देखिए प्रश्न 13, पारस्परिक। आपको बताना है कि पारस्परिक किस प्रकार लिखा जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, पारस्परिक। देखिए प्रश्न 14, षष्ठ। देखिए इसका सही आंसर क्या है प्रश्न 14 का? इसका सही आंसर है षष्ठ, डी वाला, षष्ठ। देखिए प्रश्न 15, आकांक्षा। आकांक्षा की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आकांक्षा इस प्रकार से लिखी जाती है। देखिए अगला प्रश्न,
कवित्री काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवित्री, कवित्री किस प्रकार से लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, कवयित्री। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है पूजनीय। पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां, देखिए यह प्रश्न 2 बार पूछा गया था, 23/11/2021 को और 15/12/2021 को पूछा गया था। तो पूजनीय की सही वर्तनी क्या होती है? पूजनीय की सही वर्तनी है ये वाली, पूजनीय। तो आपको बताना है कि निर्निमेष, निर्निमेष की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निर्निमेष। देखिए प्रश्न 19, आपको बताना है कि मंतव्य, मंतव्य किस प्रकार से लिखा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? मंतव्य का सही आंसर है सी वाला, मंतव्य इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए प्रश्न 20, आपको बताना है कि संघृत, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघृत किस प्रकार से लिखा जाता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, संघृत। आपको यह वीडियो का देखना है, देखने से आपको पता चल जाएगी कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पारिश्रमिक, आपको बताना है कि पारिश्रमिक शब्द कौन सा सही है इसमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, पारिश्रमिक। देखिए प्रश्न 22, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए ज्योतिषी, ज्योतिषी बिल्कुल सही है। धारधिची, देखिए यही शब्द क्या है इसमें? यही शब्द इसमें अशुद्ध है। ताजुब, ताजुब बिल्कुल सही है। और देखिए दशहरा, दशहरा भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए अगला प्रश्न, निरही, आपको बताना है कि निरही की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निरही की इस प्रकार से लिखा जाता है, निरही। देखिए प्रश्न अगला, अनिष्ट, अनिष्ट, देखिए बाद में क्या होता है? टे। तो अनिष्ट की सही वर्तनी कौन सी है? अनिष्ट की सही वर्तनी है ये सी वाली, अनिष्ट। प्रश्न 25, वांछनीय, देखिए वांछनीय किस प्रकार से लिखा जाता है? वांछनीय की सही वर्तनी क्या है? वांछनीय की, वांछनीय की सही वर्तनी है ए वाली, ये वांछनीय इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, उज्ज्वल, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। देखिए जो उज्ज्वल में दोनों जय होती हैं, दोनों जय ही आधे होते हैं। तो ये दो, देखिए 2021 में 3 बार पूछा गया था ये प्रश्न, उज्ज्वल। तो आप सभी को पता होगा कि उज्ज्वल कौन सा सही है इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। आपको ध्यान रखना कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। उज्ज्वल में दोनों जय कैसे होती हैं? आधी होती हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है उज्ज्वल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न 28, आपको बताना है कि प्रामाणिक कैसे लिखा जाता है? प्रामाणिक, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रामाणिक का सही आंसर है बी, प्रामाणिक। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शूर्पणखा, शूर्पणखा कैसे लिखा जाता है? तो इसमें देखिए जो शूर्पणखा कौन सी सही है इसमें? ए वाला सही है, शूर्पणखा। देखिए प्रश्न 30, स्थायित्व, आपको बताना कि स्थायित्व की कौन सी वर्तनी सही है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, स्थायित्व। देखिए प्रश्न 31, आपको बताना है कि प्रहलाद, प्रहलाद की सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, प्रहलाद। देखिए प्रश्न 32, मातृहीन, आपको बताना है कि मातृहीन की सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, मातृहीन इस प्रकार से लिखा जाता है। आपको बताना है कि अंधिकार, अंधिकार की वर्तनी कौन सी सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अंधिकार होता है वो, अंधिकार, ना कि अनाधिकार होता है। इसका सही आंसर क्या है? अंधिकार। देखिए प्रश्न 34, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सौहार्द, सौहार्द कैसे लिखा जाता है? सौहार्द, तो इसका सही आंसर होगा ए, सौहार्द। देखिए प्रश्न 35, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए
महाराजा बिल्कुल सही है। कुतूहल बिल्कुल सही है। दयालु बिल्कुल सही है। देखिए कनिष्क, ये कनिष्क नहीं होता, ये क्या होता है, ये होता है कनिष्क। क्या होता है, कनिष्क। इस प्रकार से लिखा जाएगा, का नी और स्क। ये क्या होता है, कनिष्क। आपको ध्यान रखना है कि ये कनिष्क नहीं होता, ये क्या होता है, कनिष्क होता है। आविर्भाव, आविर्भाव की सही वर्तनी कौन सी है इनमें से, आविर्भाव की सही वर्तनी है सी वाली, आविर्भाव। देखिए आपको बताना है कि जो सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। इसका सही आंसर है क्या, ए, पौराणिक। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो परिणति, परिणति की सही वर्तनी कौन सी इनमें से, परिणति की सही वर्तनी है परिणति बी वाली। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि विभीषिका, जो विभीषिका शब्द उसकी वर्तनी कौन सी सही है, तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है सी वाला, विभीषिका। ऐसे लिखी जाती है कि जो ई की मात्रा होती है वो छोटी ई वाली होती है। निमिलित, आपको बताना है कि जो निमिलित शब्द है उसकी वर्तनी शब्द कौन सी है इनमें से, तो वो शब्द कौन सा है, वो है ए वाला, निमिलित। लायायित, लालायित की कौन सी सही वर्तनी है इनमें से, लालायित की सही वर्तनी है ए वाली, कौन सी, ए, लालायित होता वो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि इनमें से जो हर्षित है, हर्षित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है, तो इसमें से हर्षित की सही वर्तनी है बी वाली, हर्षित। आपको बताना है कि आधुनिकीकरण, देखिए जो आधुनिकीकरण है उसकी सही वर्तनी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आधुनिकीकरण। देखिए प्रश्न 44, दुष्कर, आपको बताना है कि दुष्कर की सही वर्तनी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दुष्कर। निष्पक्ष, आपको निष्पक्ष की सही वर्तनी बतानी है। निष्पक्ष की सही वर्तनी कौन सी है इसमें से, ए, निष्पक्ष। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो इनमें से शशि, शशि की सही वर्तनी कौन सी है इनमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शशि। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए आतिशबाजी नहीं, ये आतिशबाजी में जो शय होता है ये वाला होता है। और ऐतिहासिक, इसमें से कौन सा शब्द सही है, ऐतिहासिक ही शब्द सही है। और देखिए ये अंत्याक्षरी होता है और ये उत्तरदायी, इसमें ये हो, जो ये उत्तरदायी इसमें क्या होता है लास्ट में, ये होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऐतिहासिक। शुद्ध वर्तनी वाला निम्न में से कौन सा शब्द है, आपको बताना है कि इनमें से, देखिए इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है प्रिंट करने में, इसमें बताना कि जो अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए जो पुरस्कार है वो भी शुद्ध शब्द है, और जो मयंक है वह भी शुद्ध है, जो प्रामाणिक है ये भी शुद्ध है, और जो अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, आशीर्वाद, ये क्या होता है, आशीर्वाद। और आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, देखिए आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है, आशीर्वाद। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न 49, आपको बताना है कि पुण्य, पुण्य किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर है जो पुण्य, ए, पुण्य इस प्रकार से लिखा जाता है। पदार्थ, पदार्थ की जो सही वर्तनी कौन सी इनमें से, तो इसका सही आंसर है सी, पदार्थ। उत्कृष्ट, आपको बताना है कि उत्कृष्ट की सही वर्तनी कौन सी इनमें से, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है ए, उत्कृष्ट। लक्ष्मण, आपको बताना है कि लक्ष्मण की कौन सी वर्तनी सही है इनमें से, तो इसका सही आंसर है ए, लक्ष्मण। दीक्षा, आपको बताना है कि दीक्षा की कौन सी वर्तनी सही है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी, दीक्षा। प्रज्वलित, आपको बताना है कि प्रज्वलित की कौन सी संधि में से सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, प्रज्वलित इस प्रकार से लिखा जाता है। नक्षत्र, नक्षत्र की कौन सी वर्तनी इनमें से शुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नक्षत्र इस प्रकार से लिखा जाता है।
उन्मीलित, उन्मीलित की कौन सी वर्तनी इनमें से सही है? उन्मीलित की, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, उन्मीलित। प्रश्न 57 देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी सरल भी है। प्रशंसा, प्रशंसा की सही वर्तनी कौन सी है इनमें से? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, प्रशंसा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि जो कृषांगी, कृषांगी किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, कृषांगी इस प्रकार से लिखा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि प्राविधिक किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, प्राविधिक। परिशिष्ट, परिशिष्ट की सही वर्तनी कौन सी है? परिशिष्ट की सही वर्तनी है ए वाली। इसका सही आंसर क्या है? ए, परिशिष्ट। आपको बताना है कि आविष्कार, आविष्कार की सही वर्तनी कौन सी है? तो आविष्कार ही होता है उसकी सही, क्या है? बी, आविष्कार। देखिए वो आविष्कार नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, वो आविष्कार नहीं होता है, वो क्या होता है? वो होता है आविष्कार। आपको बतानी है कि परिस्थिति, परिस्थिति की सही वर्तनी कौन सी है? परिस्थिति की सही वर्तनी है सी वाली, ये सी, परिस्थिति। देखिए प्रश्न 63, प्रस्तुतिकरण। आपको बताना है कि प्रस्तुतिकरण की कौन सी वर्तनी सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी, प्रस्तुतिकरण। तात्कालिक, तात्कालिक की सही वर्तनी कौन सी है इसमें से? तात्कालिक की सही वर्तनी है बी वाली, तात्कालिक। आपको बताना कि शोकाकुल, शोकाकुल की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा, शोकाकुल की सही वर्तनी है बी, शोकाकुल। देखिए प्रश्न 66, सर्वभक्षी, सर्वभक्षी की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है डी, सर्वभक्षी। आपको बताना है कि अजन्मा, अजन्मा की सही वर्तनी कौन सी है? अजन्मा की सही वर्तनी है डी, अजन्मा। गगनचुंबी, गगनचुंबी की सही वर्तनी कौन सी है इनमें से? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गगनचुंबी, सी। देखिए प्रश्न 69, जन्मांध, जन्मांध की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, जन्मांध। हिंदुत्व, और ये वर्ड तो आपने बार बार पढ़ा होगा कि हिंदुत्व की सही वर्तनी क्या है? तो इसका आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है ए, हिंदुत्व। देखिए प्रश्न 71, संस्कार, संस्कार काफी बार पढ़ा हुआ शब्द है, आप सभी ने संस्कार सुना है, तो इन संस्कार की आप सभी को वर्तनी पता होगी। इसका सही आंसर क्या है संस्कार का? इसका सही आंसर है बी, संस्कार। निराकार, निराकार की सही वर्तनी कौन सी इनमें से? निराकार की सही वर्तनी है सी, निराकार। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि विक्रेता किस प्रकार से लिखा जाता है? तो विक्रेता किस प्रकार से लिखा जाता है? विक्रेता इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसलिए विक्रेता की सही वर्तनी कौन सी होगी? विक्रेता की सही वर्तनी है ये बी वाली। आपको बताना कि अविलंब, अविलंब की सही वर्तनी कौन सी इनमें से? अविलंब की सही वर्तनी है इनमें से ए वाली, अविलंब। देखिए आपको बताना है कि मितभाषी, मितभाषी की सही वर्तनी कौन सी इनमें से? मितभाषी की सही वर्तनी है इनमें से सी वाली, मितभाषी। आपको बताना है कि ज्येष्ठ, ज्येष्ठ की सही वर्तनी कौन सी है? ज्येष्ठ की सही वर्तनी है सी वाली, ज्येष्ठ। दुर्लभ, आपको बताना है कि दुर्लभ की सही वर्तनी कौन सी है? दुर्लभ की सही वर्तनी है इनमें से बी वाली, दुर्लभ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना कि घुड़दौड़, घुड़दौड़ की सही वर्तनी कौन सी इनमें से? इसका सही आंसर क्या है? देखिए आप देखेंगे कि इसका सही आंसर घुड़दौड़ का तो क्या है? इसका सही आंसर है ए, घुड़दौड़ इस प्रकार से लिखा जाता है। और जो डै के नीचे बिंदी होती है आपको उसका विशेष ध्यान रखना है।
इस प्रकार से, जैसे कि जो ऑप्शन सी है इसमें इसी का अंतर है। उपर्युक्त काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपर्युक्त की सही वर्तनी क्या है? तो आपको बताना है कि उपर्युक्त, तो इसमें से सही क्या है? इसमें से सही है डी वाला ऑप्शन, उपर्युक्त। रसोई घर काफ़ी आसान प्रश्न है। रसोई घर की सही वर्तनी क्या है? रसोई घर की सही वर्तनी है सी वाली, रसोई घर। प्रेमातुर, प्रेमातुर की सही वर्तनी क्या है? प्रेमातुर की सही वर्तनी है ए वाली, प्रेमातुर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयनिए। देखिए जो सही वर्तनी वाला शब्द है बाढ़ पीड़ित, तो आपको बताना है कि बाढ़ पीड़ित में से कौन सा शब्द सही है। तो इसमें से जो सही शब्द कौन सा है? इसमें से सही शब्द है सी वाला, बाढ़ पीड़ित। आयुष्मान, आयुष्मान की सही वर्तनी कौन सी है? आयुष्मान की सही वर्तनी है इनमें से ए वाली, आयुष्मान। आपको बताना है कि जो पीक दान, पीक दान की सही वर्तनी कौन सी है? पीक दान की सही वर्तनी है इनमें से सी वाली, पीक दान। राष्ट्रीयता काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीयता की सही वर्तनी कौन सी इनमें से? राष्ट्रीयता, तो इसका सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रीयता। आपको बताना कि विध्वंस, विध्वंस की सही वर्तनी कौन सी है? विध्वंस की सही वर्तनी है इनमें से डी वाली, विध्वंस। देखिए प्रश्न 88, दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास की सही वर्तनी कौन सी है? दीर्घ श्वास की सही वर्तनी है इनमें से सी, दीर्घ श्वास। देखिए प्रश्न 89, दुस्वप्न, दुस्वप्न की इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, दुस्वप्न। स्वादिष्ट, आपको बताना है कि स्वादिष्ट की कौन सी वर्तनी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वादिष्ट, ये डी वाला। देखिए अगला प्रश्न, भुलक्कड़, भुलक्कड़ की कौन सी वर्तनी सही है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, भुलक्कड़। अध्ययन, काफी आसान प्रश्न है। अध्ययन की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अध्ययन। तोपची, तोपची की सही वर्तनी कौन सी है? तोपची की सही वर्तनी है सी वाली, तोपची। देखिए प्रश्न 94 काफी महत्वपूर्ण है। नासमझी, नासमझी का सही वर्तनी कौन सी है नासमझी की? तो इसका सही आंसर है बी, नासमझी। देखिए प्रश्न 95, अभ्यस्त, अभ्यस्त की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी, अभ्यस्त। ऋतु, काफी आसान प्रश्न है कि ऋतु की सही वर्तनी कौन सी है? ऋतु की सही वर्तनी है ए वाली, ऋतु। और देखिए इसमें से आपको बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें कि इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूज्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूज्य। देखिए प्रश्न 98, औदार्य, औदार्य की सही वर्तनी कौन सी है? औदार्य इसमें से सही है डी, औदार्य। प्रश्न 99, आपको बताना है कि सम्मुख, सम्मुख की सही वर्तनी कौन सी है? सम्मुख की सही वर्तनी है ए वाली, सम्मुख। 100वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और शब्द है शताब्दी। आपको बताना है कि शताब्दी शब्द की सही वर्तनी क्या है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि शताब्दी का जो सही वर्तनी है कौन सा ऑप्शन है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।